हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की नेचर की बुक लेके आई हूँ। ये ईवीएस की बुक है, नेचर ईवीएस की बुक है ये, एनवायरमेंटल स्टडी। इसके लेसन नंबर सेकंड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है आपकी टर्न लेसन नंबर थर्ड की। तो लेसन नंबर थर्ड है आपका ग्रोइंग अप, यानी कि बढ़ना। जो आप बढ़ते हो, ग्रोथ होती है, ये लेसन उसके बारे में है। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं लेसन की रीडिंग की तरफ। ग्रोइंग अप, लेसन नंबर 3। ग्रोइंग इज अ नेचुरल फिनोमेनन ऑफ द लिविंग थिंग। बढ़ना, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, जीवित चीज़ों की प्राकृतिक घटना है। इसका मीन्स होता है घटना, प्राकृतिक घटना है। सम ग्रो वॉल लाइफ एंड सम फॉर सर्टेन पीरियड। कुछ जीवन में बढ़ते हैं, कुछ जीवन भर बढ़ते हैं। होल लाइफ मतलब कंप्लीट लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में बढ़ते हैं। एंड सम फॉर सर्टेन पीरियड, और कुछ निश्चित अवधि के लिए। सर्टेन पीरियड मतलब कुछ समय के लिए बढ़ते हैं, कुछ निश्चित अवधि के लिए बढ़ते हैं। तो लेसन की रीडिंग करते हैं। यू आर ग्रोइंग अप ऑल द टाइम। आप हर समय बड़े हो रहे हैं। आप हर समय बड़े हो रहे हैं। एज यू ग्रो, यू जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, बिकम टॉलर, आप लंबे होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं? बिकम टॉलर, लंबे होते जाते हैं। नाउ यू आर हैवियर देन बिफोर। अब तुम पहले से, हैवियर मतलब भारी, तुम पहले से भारी हो गए हो। यू हैव आउट ग्रोन योर क्लोथ्स एंड शूज़। तुमने अपने शूज़ और क्लोथ्स भी बढ़ा लिए हैं, यानी कि बड़े ले लिए हैं। तुमने अपने लिए शूज़ यानी जूते, क्लोथ्स यानी कपड़े भी बड़े ले लिए हैं, मतलब उनकी भी ग्रोथ कर ली है। आउट ग्रोन मतलब जितने तुम्हारी एज हो गई है, जितना आपका बॉडी हो गया, बॉडी के अकॉर्डिंग आपने उनके कपड़े भी ले लिए हैं। नाउ कंपेयर योर सेल्फ विद योर अर्ली फोटोग्राफ। अब तुम, नाउ मतलब अब, कंपेयर मतलब अपनी तुलना करो। योर सेल्फ विद योर अर्ली फोटोग्राफ, तुम की तुलना अपने पहले वाली फ़ोटो से। फोटोग्राफ का मतलब होता है पहले वाली फ़ोटो, अर्लियर मतलब पहले वाली फ़ोटो से अब वाली फ़ोटो को कंपेयर करके देखो। You would see that now you are taller and heavier than your childhood. आप देखोगे, you would see का मतलब होता है आप देखोगे, then that you now are longer, अब आप अपने बचपन से लंबे, taller मतलब लंबे, heavier मतलब भारी, योर चाइल्डहुड अपने बचपन की जितनी आपकी हाइट थी, उस हाइट के अकॉर्डिंग आप अब पहले से लंबे हो गए हो, टॉलर हो गए हो, और हैवियर मतलब भारी हो गए हो। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आप दिख रही होगी, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं। पहले एक छोटा सा बेबी होता है, उसकी फिर हाइट बढ़ती है, फिर और हाइट बढ़ती है, उसके बाद वो देखो किस तरीके से ये ग्रो हो रहा है। पहले छोटा बच्चा था, फिर लड़का बन गया, फिर वो मैन बन गया, और फिर उसके बाद ओल्ड मैन बन गया। तो अब आपने ये देखा कि एक बॉय किस में ग्रोथ करता है? मैन में ग्रोथ करता है। किस में करता है वो? मैन में ग्रोथ करता है। अ बॉय ग्रोथ इनटू ए मैन, एक लड़का एक आदमी के रूप में बढ़ता है। एक लड़का एक आदमी के रूप में बढ़ता है, एक आदमी बनता है, ग्रोथ होकर उसकी क्या बनता है? वो लड़का बनता है। सेम एज आप इस पिक्चर को भी देखो, एक गर्ल होती है, गर्ल तो थोड़ी सी बड़ी छोटी सी गर्ल होती है, शॉर्ट बेबी गर्ल, उसके बाद वो गर्ल बनती है, फिर मदर बनती है, फिर वो वुमेन ओल्ड वुमेन हो जाती है। तो यानी कि है तो वो वुमेन ही, बस फ़र्क इतना है कि वुमेन से ओल्ड वुमेन हो गई। तो एक गर्ल की जब ग्रोथ होती है तो वो क्या बनती है? वुमेन बनती है। एक गर्ल की जब वो ग्रोथ होती है तो वो क्या बन जाती है? वुमेन बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलरली इज़ अ स्मॉल प्लांट बिकम अ ट्री। इसी तरीके से, सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरीके से, एक छोटा सा पौधा भी बड़ा होकर क्या बन जाता है? ट्री बन जाता है, पेड़ बन जाता है। देखो पहले छोटा सा बीज होता है वो, फिर छोटा सा स्मॉल प्लांट होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, जब और ग्रोथ होती है तो वो क्या बन जाता है? ट्री बन जाता है। नो, यू लर्न न्यू थिंग्स एज यू ग्रो अप। अब तुम जान ही गए होगे, तुमने ये पढ़ ही लिया है
कि जो चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से ग्रोथ करती हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे चीज़ें भी ग्रोथ करती हैं। लर्निंग एज न्यू थिंग एज यू ग्रो अप, यानी कि जिस तरीके से आप बढ़ते हो उसी तरीके से चीज़ें भी बड़ी होती हैं। यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो। यू कैन राइट, अब तुम क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो। यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर, अब तुम कंप्यूटर भी सीख सकते हो, चला सकते हो। वी डू मैनी मोर थिंग्स एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़े होकर क्या करते हैं, बड़े होकर हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। मोर मैनी थिंग्स, यानी कि बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। ग्रो अप मतलब ग्रोइंग अप, वी ग्रोइंग अप मीन्स का मतलब क्या होता है कि जब हम ग्रो करते हैं यानी कि हम बड़े होते हैं, उसी तरीके से हम नई नई चीज़ें भी सीखते हैं और अधिक चीज़ें सीखने की चाह हमारे अंदर बढ़ जाती है। ये लेसन की रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दोबारा से, अगर आप पूरा लेसन ना पढ़ो, इन्हीं वर्ड्स को रिकॉल को पढ़ लो, यानी कि आप पूरे कंप्लीट लेसन को एक बार जानना चाहते हैं कि इस पूरे लेसन में है क्या, तो आप इन लेटेस्ट रिकॉल को पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा पूरे लेसन में रीडिंग क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि जो सभी जीवित चीज़ें हैं वो ग्रोथ करती हैं। ए बॉय ग्रोज इनटू ए मैन, जब बॉय ग्रोथ करता है तो यानी कि बड़ा होता है, बढ़ता है, तो वो क्या बनता है, एक आदमी बनता है। अ गर्ल ग्रोज इनटू ए वुमेन, जब एक गर्ल बड़ी होती है, ग्रोथ करती है, तो उसके बाद वो क्या बनती है, वुमेन बनती है। ए प्लांट बिकम्स अ ट्री, और एक जो प्लांट होता है वो एक ट्री बन जाता है, एक ट्री हो जाता है, ट्री के रूप में बन जाता है। अब आती है इसकी एक्सरसाइज, साथ साथ हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ए बॉय ग्रोज इनटू ए मैन, वुमेन, या फिर नन ऑफ दीज। ए बॉय ग्रोथ होकर क्या बनता है, मैन के रूप में बनता है, तो आप मैन पे टिक लगाएंगे। ए प्लांट बिकम ए रूट, स्टीम, या फिर ट्री, एक जो प्लांट होता है वो बड़ा होकर, मतलब जब उसकी ग्रोथ हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है, तो आप ट्री पे क्लिक कर देंगे, राइट लगा देंगे। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स। आफ्टर 4 years यू शैल आउट ग्रो योर क्लॉथ्स, वो कहते हैं, क्या कह रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है आपसे, जब तुम ग्रोथ करते हो तो तुम अपने कपड़ों को भी 4 साल बाद जब तुम ग्रोथ कर जाते हो तो क्या तुम अपने कपड़ों को भी बदलोगे, तो हाँ हम बदलेंगे, तो यहाँ पे ट्रू का साइन लगाएंगे आप। ए गर्ल ग्रो इनटू ए मैन, क्या एक जो गर्ल होती है वो मैन के रूप में ग्रोथ करती है, नो दिस इज़ फॉल्स सेंटेंस, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। ए बॉय ग्रोज इनटू ए मैन, क्या एक बॉय मैन के रूप में ग्रोथ करता है, येस दिस इज़ ट्रू, तो आप यहाँ पे ट्रू लगाएंगे। यू लर्न न्यू थिंग्स एज यू ग्रो अप, ये बता आपसे कह रहा है कि जब तुम ग्रोथ करते हो यानी कि जब तुम बड़े हो जाते हो तो क्या तुम चीज़ें भी नई नई सीखते हो, यस हाँ ट्रू, दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जर्व द पिक्चर, इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको कुछ सेंटेंसेस आगे दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, द बॉय इज़ डैश बट द गर्ल इज़ शॉर्ट, तो बॉय क्या है यहाँ पे, टॉल है या फिर शॉर्ट है, और गर्ल शॉर्ट है कि टॉल है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए द बॉय इज़ अ टॉल, यहाँ पे गर्ल से जो बॉय है वो क्या है, टॉल है, और जो गर्ल है वो शॉर्ट है, तो हम बॉय के आगे क्या लिखेंगे, अ बॉय इज़ अ टॉल एंड गर्ल इज़ अ शॉर्ट, हमने लिख दिया है, अ बॉय इज़ अ टॉल एंड गर्ल इज़ शॉर्ट। नेक्स्ट इसी से आता है, नेक्स्ट पिक्चर है आपकी प्लांट की और ट्री की। द प्लांट इज़ अ शॉर्ट बट द ट्री इज़ अ टॉल, जो प्लांट है वो शॉर्ट है और जो ट्री है वो टॉल है। नेक्स्ट आपका आता है, आफ्टर फ्यू ईयर्स अ मैन लुक्स लाइक एन ओल्ड मैन, जब एक कुछ सालों बाद, कई फ्यू मतलब कुछ सालों के बाद एक आदमी किसकी तरह दिखने लगता है, ओल्ड मैन की तरह। बॉय की तरह तो वो दिखता नहीं है क्योंकि बॉय तो वो पहले ही होता है, बॉय के ग्रोथ होने के बाद ही तो मैन बनता है ना वो। जब मैन को आप कुछ सालों के बाद देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ओल्ड मैन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। आपकी टर्न आती है क्वेश्चन आंसर की, तो देखते हैं हम। आर यू टॉलर नाउ देन व्हेन यू वर बोर्न, जब तुम क्या तुम अब लंबे हो जब जितने जन्म के समय से
जन्म के समय थे, क्या तुम उससे अब लंबे हो? यस, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, हाँ हम लंबे हैं, क्योंकि जन्म के समय तो हम बहुत छोटे से होते हैं और उसके आगे अब हम तो जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम बड़े हो गए हैं, लंबे हो गए हैं। तो यस। वट वुड बी अ बॉय आफ्टर ग्रोइंग, जब एक बॉय बढ़ जाता है, ग्रोथ हो जाती है बॉय की, तो वो क्या बन जाता है? मैन, तो वो क्या बनता है? ए मैन। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट वुड बी अ गर्ल आफ्टर ग्रोइंग, एक गर्ल की ग्रोथ होने के बाद वो क्या बनेगी? ए वुमेन। क्या बनती है वो? वुमेन। व्हाट बिकम्स ए प्लांट व्हेन इट ग्रोज, जब एक प्लांट है वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो वो क्या बन जाता है? ए ट्री। अब आती है यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको भी देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट ऑर्डर, तो आपको बताना है एक ट्री है और एक ओल्ड वुमेन है यहाँ पे, तो इनकी जो रीअरेंज यानी कि इनको अरेंज करना है कि फर्स्ट पहले क्या हुआ था। पहले ये बीज था छोटा सा, उसके बाद ये प्लांट बना, स्मॉल प्लांट, उसके बाद ये क्या बना? नंबर 3 पे ट्री। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ 2। इसी तरीके से यहाँ पे एक बॉय था पहले, बॉय की ग्रोथ हुई तो वो क्या बना? मैन, और मैन की ग्रोथ होने के बाद क्या बना? ओल्ड मैन। तो यह आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में इसके साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।